कि जैसे यदि आपकी हाइट कम है, आप मेडिकल और फिजिकल में भी कमजोर है कि सर मैं फिजिकली मेरे से पास नहीं होता, इवन बहुत सारी लड़कियों के साथ ये दिक्कत है, मेडिकल में से मेरे को कलर विजन है। देखिए अगर आपको लो विजन है, लो विजन बोलते हैं कि आपकी आईसाइट वीक है, तो अगर आपकी आईसाइट वीक है तो फिर आप चश्मा बहुत, जैसे एसएससी जैसी जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा खूब दौड़ता है। लेकिन अगर बात करूं कि सर जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनमें चश्मा नहीं चलता, तो फिर क्या करें हम? तो फिर वहां भी एक लेसिक होता है, वो सब चलता है, बहुत सारे बच्चे लेसिक करा के पास होते हैं। लेकिन जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आपको टेलीविजन हो, चाहे आपको आई साइट में प्रॉब्लम हो, तो कोई सी पोस्ट में दिक्कत नहीं है, इन तीनों को ले सकते हो आप। अब देखिए अगर आपका मेडिकल कमजोर है, फिजिकल भी कमजोर है, तो फिर एक स्किल तो आपको बेहतर करना पड़ेगा ना। भगवान ने ये चीज दी आपको, ये आपको भगवान ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दी, इसमें कोई कमी है, ये भी ईश्वर पे आप छोड़ते हैं, तो ईश्वर ने एक गुण जरूर दिया होगा कि आप अगर अपने टैलेंट को निखारें तो वो जरूर आपके पास, वो जरूर कमाल करके दिखाएगा। तो वो उन बच्चों के लिए, यानी उन बच्चों के लिए फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इन तीनों में से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। आप 10th पास है तो सिर्फ एमटीएस देख सकते हैं, आप 12th पास है तो सीएचएसएल का एग्जाम, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी इसके अंदर है। सीजीएल का एग्जाम, सीजीएल के तो अभी 9 जून से फॉर्म आए हैं, सबसे शानदार नौकरी है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर ये चीजें कमजोर हैं तो फिर आपको कंपटीशन वाली ही जॉब चाहिए होंगी, ठीक है। अब इनमें कोई बच्चा कहता है सर मैं यूपी से हूं, मैं झारखंड से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं राजस्थान से हूं, हरियाणा से हूं, इन राज्यों की सबसे बड़ी समस्या है कि इनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि इंग्लिश इतना, अगर आपने जितना मैथ्स को समय देकर के मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया है, अगर उतना समय आपने इंग्लिश को दिया होता, मैं गारंटी से कहता हूं कि मैथ्स से 80% मेहनत में आपकी इंग्लिश बन जाती है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पर चूंकि हमें शुरुआत में उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, हम इसलिए उसको कभी पढ़ नहीं पाते। अगर आपको कभी इंग्लिश सीखना हो तो पहले वोकैबुलरी से शुरुआत ना करके, सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरुआत ना करके, हमेशा ग्रामर से शुरुआत करो, आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्शन आपको ऐसे दे देगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश करनी है तो न्यूज़पेपर कैसे कोई पढ़ सकता है अगर किसी को इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो? बिल्कुल नहीं। वो तो कहेगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। 10 दिन हार पीट के वो करेगा भी, हालांकि वो इसको भी 2 महीने लगातार अपनी प्रैक्टिस में लाया तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आने लगेगा। पर ऐसा कौन कर पाएगा जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया और 2 महीने लगातार पढ़ ले? कोई पागल ही ऐसा होता है, कोई जुनूनी ऐसा होता है और वो कर जाता है। पर अगर ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2 महीने लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उनको ग्रामर से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। इंग्लिश भी आ जाती है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैथ से आसान होती है हमेशा। अब बात कर लेता हूं कि सर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी वीक है, फिर क्या ले सकते हैं? ये भी वीक है, हाइट भी कम है, मेडिकल भी कम है, फिजिकल भी बेकार है, तो मैं क्या कर सकता हूं? और इंग्लिश भी नहीं है, तो भाई इंग्लिश नहीं है तो एसएससी तो आपके लिए बनी नहीं। फिर आपके पास चांस है कि आजकल रेलवे में हर साल वैकेंसीज आती हैं, एनटीपीसी की वैकेंसीज आ रही है अगस्त सितंबर में, नई वाली, पुरानी वाली का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो ये 12th लेवल वाली भी है, ग्रेजुएट लेवल वाली भी है। ग्रुप डी की पोस्ट अगर केवल 10th पास देखनी है तो छोटी जॉब मिलेगी, तो ये रही। इसमें क्या है सर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, बस इनसे हो जाता है, ये मत करिए तो एक सब्जेक्ट वहां साइंस साइड हो जाएगा फिर, ठीक है। भाई कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अरे कोई कहे सर मुझे तो बैंक में देखनी है कोई जॉब बिना इंग्लिश की, तो एक ग्रामीण बैंक इसी महीने वैकेंसी आने वाली है और करीब 10,000 वैकेंसी आती हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। आप अपने घर में भी जॉब कर सकते हो इसके लिए, लेकिन आपको यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीए, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी इंग्लिश में कुछ भी चुन सकते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तो ये जॉब भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको माइंडसेट करना चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश पढ़नी है या नहीं पढ़नी, मुझे सीजीएल ही करना है, तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आप इंग्लिश छोड़ के उसको क्लियर कर जाओ। फिर आप ये मान लो कि अगर आप इसके लिए डेस्परेट हैं, इसके लिए आप मतलब ये सब कुछ करने को तैयार हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश को छेड़ना शुरू कर दो। इवन जो बच्चे 12th के बाद अपना गोल सेट कर ले, उनसे बढ़िया कोई बच्चा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी का प्रेशर नहीं है उस टाइम। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि अगर आप बीएससी करें सर सीजीएल के लिए, बीटेक करें या बीए करें, बहुत सारे बच्चों को आपको एग्जांपल दे दूंगा कि बीटेक वाले बच्चे इसको क्लियर करते नजर आएंगे। पर बीटेक वाले इसलिए क्लियर कर जाते हैं क्योंकि उनको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने की आदत होती है, 12th में पढ़ने की आदत होती है और बाद में भी आदत बनी रहती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने 12th तक मैथ पढ़ा है तो एसएससी सीजीएल का मैथ्स कभी मुश्किल नहीं लगेगा, और आपको ग्रेजुएशन में फिर हमेशा बीए करना चाहिए अगर ये आपका टारगेट है तो। और बीए में चूंकि आपको क्लास वाली मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है सीजीएल वाली क्लास, क्योंकि वो तो पास तो हो ही जाएंगे बीए में, तो जो जीएस के सब्जेक्ट है वो यहां काम आ जाएंगे, जो वहां पढ़ना भी पड़ेगा वो यहां जीएस में काम आएगा। लेकिन अगर आप बीएससी करोगे तो ना फिजिक्स यहां काम आएगी, ना केमिस्ट्री यहां काम आएगी, ना वो मैथ्स यहां काम आएगा। तो अगर आपको सीजीएल ही करना है, सीएचएसएल ही करना है, या कंपटीशन की तरफ ही जाना है, मैं हमेशा अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि 12th तक साइंस पढ़ ली बहुत है, अब आगे साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बीए में एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और वही एक सही वे है। और ये वीडियो अपने ना पेरेंट्स को भी दिखाइए, उनको भी समझ आएगा, केवल आप ही मत देखिए, ये वीडियो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में एवरेज है, फिजिकल एंड हाइट भी एवरेज है, फिजिकल और हाइट एवरेज है। एवरेज मींस सर हाइट कम है थोड़ी सी, तो कितनी, 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, देखिए 168 सेंटीमीटर होती है करीब 5 फीट, और ये 7 इंच से थोड़ी कम, 6 साढ़े 6 इंच बैठेगी, 6.5 इंच बैठेगी करीब। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपके लिए यूपी पुलिस बनी है। आप पढ़ाई में एवरेज हैं तो भी यूपी पुलिस निकाल सकते हैं। आपका फिजिकल भी एवरेज है, क्योंकि यहां फिजिकल में सिर्फ रनिंग चाहिए, अगर ये भी एवरेज है तो भी आप यूपी पुलिस निकाल सकते हैं। यूपी पुलिस में भी 2 जॉब है, कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है। ये वाली जॉब इसी महीने आ रही है, कांस्टेबल भी और सब इंस्पेक्टर भी। सोचिए कि मेरे को सर मैं पढ़ाई में उतना कम भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को जॉब अच्छी चाहिए, इससे अच्छी जॉब कौन सी मिलेगी? कोई कहेगा सर मैं तो अदर स्टेट से हूं, मैं यूपी का नहीं हूं, मैं भर सकते हो। जो जनरल की पोस्ट है आप बस जनरल में काउंट हो गए, हाँ ओबीसी एससी एसटी का फायदा नहीं मिलेगा, यहां भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूपी में नौकरी कर सकते हो, पूरी जिंदगी यूपी में रहना है बस, ठीक है। तो यूपी सब इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ही प्रेस्टीज जॉब है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब बहुत अच्छी जॉब है। कुल मिलाकर के पढ़ाई में अगर एवरेज है, ये वैकेंसी इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं, तो ये चांस है आप लोगों के लिए। यहां केवल 12th चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए ये चाहिए। दोनों ही वैकेंसी इसी महीने आ जाएंगी और उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यूपी और जो भी सुनने में आया वो है नवंबर एक्सपेक्टेड, इन दोनों का एग्जाम।
पर वो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि हाइट इतनी है, फिजिकल में केवल दौड़ है, और वो भी ऐसी 24 मिनट में 4800, कोई भी कर जाता है, बहुत कम 25 मिनट में, 24 में नहीं 25 मिनट में 4800 मीटर। इसका मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं कि ये ऐसे बच्चे पास होते हैं कि अगर 120 एक बैच में दौड़ाए गए तो 110 बच्चे पास कर जाते हैं रनिंग, और पहले एग्जाम है। और यहां मैं आपको बताऊं तो 28 मिनट में यही 4800 मीटर रनिंग है, और लड़कियों के लिए और भी कम है, 2400 मीटर रह जाती है। ये 14 मिनट में 2400 और वो 16 मिनट में 2400 यूपी सब इंस्पेक्टर की। तो फिजिकल बहुत मुश्किल नहीं है, हाइट भी कम चल जाएगी, पढ़ाई में भी एवरेज हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहां ना तो इंग्लिश है ना कुछ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी है। ये सब्जेक्ट्स हैं बस 4, दोनों में इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के आप ऐसे जॉब ऑप्शन चुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं, सर हाइट 170 सेंटीमीटर है पूरी, ये इससे ज्यादा है, फिजिकल भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी चाहिए, पढ़ाई पर थोड़ी सी एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन इस जॉब में ज्यादा होता है। हाइट ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, फिजिकल है चाहिए अच्छा, 6 मिनट में 1600 अच्छे फिजिकल वाले मारते हैं, 14 फीट लॉन्ग जंप होती है, 4.25 फीट हाई जंप उड़ना होता है लड़कों को, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवा रखा है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अच्छी जॉब नहीं है आज के टाइम में। और भाई अगर आप कोई भी सिपाही की जॉब अगर करते हो तो सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा प्रेस्टीज की जॉब, सबसे ज्यादा आराम की जॉब, सबसे कम टेंशन की जॉब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूरे भारत में। और अगस्त से सितंबर के बीच में इसके फॉर्म आ रहे हैं, और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होने जा रहा है। सबसे पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। तो दिल्ली पुलिस आपका वेट कर रही है। फिर आपके सर इसमें क्या क्या आता है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जीएस है। इंग्लिश का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश से बिल्कुल मत डरो। हाइट कम है तो दिल्ली पुलिस की जॉब कैसे ले, क्योंकि हाइट 170 नहीं है। तो फिर एक और जॉब ऑप्शन है जो इसी के साथ आ रही है भर्ती, वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिनका काम सिर्फ हफ्ते में एक दिन वर्दी लगाने का है, डेस्क पे बैठना है, कंप्यूटर पे बैठना है और काम करना है। बिल्कुल मजेदार नौकरी, 165 सेंटीमीटर हाइट। अगर मैं इसको देखूं सर ये कितना बनेगा, तो इसको मैं कह दूंगा कि 5 फीट और 5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, बस 5 फीट 5 इंच के आसपास या 5.5 इंच कह दूं, इतनी तो सभी की होती है भाई, इतनी हाइट तो। ठीक है, 5 फीट 5 इंच तो आराम से 165 सेंटीमीटर तो सबकी हो जाती है। तो फिर दिल्ली पुलिस एचसीएम आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश चाहिए भाई, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप एचसीएम ले जाओगे, लेकिन टाइपिंग भी चाहिए, तब ये जॉब मिलती है, क्योंकि वैकेंसी 400-500 होती है। अब ये वैकेंसी 5000 है, ये 500 है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास तो डालने पड़ेंगे अगर अच्छी जॉब लेनी है। इससे एक अगला प्रमोशन भी है, डायरेक्टली मिल रहा है आपको, है ना। अब बात करते हैं कि सर हाइट फिजिकल अच्छे हैं, हाइट भी अच्छी है, सॉरी हाइट तो अच्छी, हाइट भी अच्छी है, 170 अच्छी मानी जाती है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं लेते हरियाणा पुलिस के अलावा। 170 सेंटीमीटर हाइट अच्छी है, फिजिकल भी अच्छा है, अच्छी जॉब भी चाहिए, फिजिकल अच्छा है, हाइट भी अच्छी है, अच्छी जॉब चाहिए पर, और थोड़े कम कंपटीशन की हो, सीजीएल सीएचएसएल वाला कंपटीशन नहीं चाहिए। तो फिर एसएससी सीपीओ एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें 6 से 7 लाख फॉर्म होते हैं, और वहीं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो 30 लाख फॉर्म होते हैं। तो 6-7 लाख फॉर्म है और 3-4 हजार वैकेंसीज भी आती हैं, 3-4 हजार वैकेंसीज भी होती है सारी ओवरऑल मिलाकर। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी इसमें होती है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में मिलेगी, वरना सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर तो अच्छी जॉब भी है क्योंकि सब इंस्पेक्टर है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, रेलवे में सब इंस्पेक्टर, इसका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन यहां और यहां फर्क यह है कि इसमें इंग्लिश चाहिए अच्छी, इंग्लिश अच्छी लगेगी भाई, क्योंकि 400 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 200 का एक और 200 का एक। तो जो दूसरा 200 का है वो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 180 नंबर करते भी हैं, 200 भी करते हैं उसमें। तो 400 में से 340 पे मेरिट बनती है, तब आता है नंबर। ये कंपटीशन कम है क्या? हाँ, पेपर आसान है, नॉर्मलाइजेशन भी है। तो 200 पहले नंबर, 200 दूसरे, तो टोटल 250 की इंग्लिश है, तो 200 पहले 200 में 50 की इंग्लिश है, दूसरे 200 पूरे इंग्लिश के हैं। तो 400 में से 250 की इंग्लिश है इसको निकालने के लिए। और जो आरपीएफ एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, मैथ रीजनिंग जीके सिर्फ, और पेपर ओनली 1। और फिर फिजिकल यहां पर अच्छा ही चाहिए, इसमें भी अच्छा चाहिए। 6.5 मिनट में 1600 मीटर करनी होगी, हाई जंप भी करनी होगी, लॉन्ग जंप भी करनी होगी। ठीक है, 3.5 फीट हाई जंप भी है और लॉन्ग जंप भी है। और आरपीएफ एसआई में यहां इसकी रनिंग ज्यादा अच्छी है और भी, और यहां भी हाई जंप लॉन्ग जंप आपको करने होंगे, इसमें हाई जंप और ज्यादा, इससे 4.25 फीट है। ठीक है, तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, और ये आप चुन सकते हो अगर आपकी ये चीजें अच्छी हैं तो। ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी। तो भाई आप अपने लिए रिलेट करो इन जॉब्स को कि मुझे अंतिम टारगेट ये करना है। मान लीजिए मेरा अंतिम टारगेट दिल्ली पुलिस सीपीओ है, लेकिन उससे पहले मैं कोई जॉब जरूर ले लूं। अंतिम टारगेट से पहले जो आसानी से मिल सकती है उसके लिए भी प्रयासरत रहें। केवल उसी को सोच के दूंगा तो ये दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही को टारगेट करो, उसी पे पूरा फोकस करो। भाई रियल लाइफ में ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर उससे चूके तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, और सबको मिलेगा नहीं जिसने सबने टारगेट किया, ये तय है। क्योंकि कंपटीशन भारी होता है। आप उस दिन किस माइंडसेट से गए हो, उस दिन आपका कैसा माइंड काम कर रहा है, ये आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कंपटीशन के दौर में किसी एक वैकेंसी को अगर टारगेट भी करो, अंतिम टारगेट हो, लेकिन उससे नीचे आपको जरूर एग्जाम देने चाहिए। फिजिकल बहुत अच्छा है, हाइट कम है, मेडिकल भी फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं फिजिकल बहुत अच्छा है, हाइट कम है, लेकिन तो फिर आरपीएफ कांस्टेबल आपके लिए बनी है, मात्र 165 सेंटीमीटर हाइट। हालांकि आरपीएफ एसआई में जो हाइट कम वाले बच्चे हैं वो यहां चल जाते हैं, यहां हाइट 170 चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां अगर कांस्टेबल की बात करूं, फिजिकल बहुत अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा है फिजिकल मेरा, कोई टेंशन नहीं है, मेडिकल भी फिट हूं मैं, लेकिन हाइट कम है। नौकरी बताओ, तो भाई बाकी के मुकाबले कंपटीशन भी कम है। अगर देखोगे तो जितनी कम वैकेंसीज हैं, लेकिन फिजिकल बहुत सारे बच्चों को छांट देता है यहां पर।
बहुत सारे बच्चों को फिजिकल ही बाहर कर देता है। अगर आपको वो अच्छा है तो बिहार पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल के लिए अपने फेमस रहते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ 6.25 मिनट में आपको दौड़ करनी है 1600 मीटर। यहाँ हालांकि फिजिकल क्वालिफाई है, 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा, यहाँ 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है। और आरपीएफ कांस्टेबल मेरे भाई, आरपीएफ कांस्टेबल आपके फॉर्म इस साल भी आने की पूरी उम्मीद लग रही है। ठीक है, अगस्त सितंबर तक भी आपको अगर इंतजार करना पड़े कोई बुरी बात नहीं है। तो आरपीएफ कांस्टेबल तब आप चुन सकते हैं। बात रही है कि डिफेंस में करियर कैसे बनाएं, रोजगार विधन की डिफेंस चैनल हमने शुरुआत कर रखा है, वहां पे हर एक चीज की जानकारी है। बहुत सारे बच्चे अग्निवीर बनना चाहते हैं आज, क्योंकि अग्निवीर के लिए भी गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविजन भी कर दिए हैं और आसानी से मिल भी रही है। और 30-35 हजार जॉब, 30-35 हजार रुपए की 4 साल की आपको गारंटी भी मिलती है। एक इकट्ठा पैसा भी आपको 4 साल बाद दिया जाता है, और लास्ट में आकर के 20% आपको नौकरी के लिए रिजर्वेशन भी है। तो गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि अग्निवीर की तरफ भी बच्चे आए। तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अब इनकी जो एंट्री है वो अग्निवीर से होती है। पहले इनकी एंट्री सिपाही से होती थी, अब सिपाही से भी एक पद पहले बना दिया, वो है अग्निवीर। 4 साल बाद वो सिपाही बनते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 25% तो वहीं परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन बाकी 75% के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। वो नहीं चाहते कि अग्निवीर यूं ही घूमे। 4 साल, भाई 17 साल 18 साल के इसमें लग जाते हैं, 22 साल में वो आ गया घर, तो नौकरी तो देखेगा ही ना, और उसको एज रिलैक्सेशन अलग मिलेगा। जितने साल उसने आर्मी में दिए, जितने साल उसने एयरफोर्स में दिए होंगे 4 साल, तो उनको 4 साल एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है, जो नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑफिसर लाइन, आप कहो कि सर हम अग्निवीर नहीं चाहते, डिफेंस में ऑफिसर लाइन में चाहते हैं, तो आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट पहले एग्जाम क्लियर करो, फिर एसएसबी क्लियर करो, फिर आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम एनडीए तो भाई आपको 11-12 में पढ़ रहे हो तभी करना पड़ता है, बड़ी लिमिटेड एज होती है, 17.5 साल में तो ओवर एज हो जाते हैं, 17-18 साल में। सीडीएस यहाँ ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर पाते हैं, यहाँ एज भी चल जाती है, ये बहुत ज्यादा यहाँ भी नहीं चलती, पर यहाँ एज लिमिट है फिर भी सीडीएस एंड एफकेट के जरिए। पर एसएसबी एक मुश्किल पार्ट है जो पास करना होता है। एसएसबी आजकल आपका आरडब्ल्यू चैनल, एसएसबी इंटरव्यू के नाम से हमने चैनल बना दिया, आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू। वहां हम एसएसबी की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आपको ऑफिसर लाइन में भी जाना है तो उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, आपके प्रति। अब एक जॉब बचती है एसएससी जीडी। ये क्या होती है एसएससी जीडी, क्या और किन बच्चों के लिए है? तो भाई देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, आप हरियाणा के हो, आप राजस्थान के हो, इन स्टेट्स को गौर से सुनना, आप दिल्ली के आसपास के हो, तो आपको अपने स्टेट की पुलिस को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि वहां कंपटीशन कम है। एसएससी जीडी में अगर मैं देखूं, यूपी वाले बच्चे, राजस्थान वाले बच्चे, हरियाणा वाले बच्चे भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, बहुत हाई जाती है, तो उनको बहुत समस्याएं आती हैं, और ये क्लियर करने में भी, और फिर उनका हौसला टूटता है कि मैं जीडी भी क्लियर नहीं कर पाया तो मैं और क्या कर पाऊंगा। मैं कहूंगा कि आपकी स्टेट पुलिस निकालनी आसान है, ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, पर मुश्किल है तो ये बिल्कुल नहीं है कि नहीं निकलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी स्टेट पुलिस नहीं निकाल पाए और जीडी आराम से कर लिया, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आराम से कर जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। यूपी पुलिस 60,000 तो केवल यूपी के लिए थे, उनमें नंबर नहीं आया, लेकिन एसएससी जीडी में नंबर आ गया। जो यूपी के लिए मात्र 4,000 वैकेंसी थी, वो 60,000 में नहीं लगा, 4,000 में लग गया। तो ये अपनी अपनी उस दिन कैसा दिमाग आपका काम कर रहा है, कैसी आपकी तैयारी, किस चीज की आपने ज्यादा प्रैक्टिस करती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एसएससी जीडी बहरहाल होती है ये सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आपकी एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, और एक इसमें सबसे बेहतरीन पोस्ट जो दिल्ली पुलिस के इक्विवेलेंट मानी जाती है, दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी मानी जाती है, वो है एसएसएफ। लेकिन इसके लिए तो भाई बहुत नंबर लाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है। और ये स्टेट वाइज नहीं है, यहाँ कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है इन पोस्ट के लिए, इसके लिए नहीं, ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। लेकिन इन स्टेट के लिए जो कट ऑफ जाती है, ये इन पोस्ट के लिए वो स्टेट वाइज जाती है। पता लगा कि भाई ये पोस्ट झारखंड स्टेट में आपको 110 नंबर पर भी मिल गई, और यूपी में ये पोस्ट 140 पे मिली जाके। ऐसा भी हो जाता है जनरल कैटेगरी के बच्चे को, इतना कंपटीशन का फर्क आता है। और यही पोस्ट अगर मैं देखूं J&K में जाकर के मिल गई आपको 95 पे ओनली, तो ये स्टेट वाइज जाती है, इसलिए थोड़ी टफ हो गई है। अगर ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगती तो बहुत सारे स्टेट के बच्चे आ ही नहीं पाते, और अब इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को हर स्टेट के बच्चे चाहिए थे, क्योंकि इनको उन स्टेट्स में जाना पड़ता है और वहां के लोकल से संपर्क स्थापित करने पड़ते हैं, और वहां की लोकल लैंग्वेज फिर ये जानने चाहिए। अब उस स्टेट के लोग अगर इनके पास होंगे इनकी फोर्सेस में, तो उन लोगों से आसानी से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, उन लोगों से आसानी से बात की जा सकती है, इसलिए स्टेट वाइज किया गया। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर भी होता है, स्टेट वाली लैंग्वेज में भी, तो इसलिए ये कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। तो एसएससी जीडी ये है, एसएससी जीडी 50 लाख बच्चों का कंपटीशन भी होता है हर साल, ठीक है इसमें, पर ये फिर भी आसान है निकालने, क्योंकि यहाँ फिजिकल भी है, पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल है, फिर मेडिकल है। तो ये इसका प्रोसेस है। और एसएससी जीडी के लिए आपको मालूम है वो आपका चैनल नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और एसएससी जीडी क्यों, जितनी पोस्ट के लिए मैंने बताया आपको, सबके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको आरडब्ल्यू चैनल पर मिल जाएगा। सरकारी नौकरियों के लिए जाना ही ये चैनल जाता है ना, इसलिए हर पोस्ट के लिए जितनी भी मैंने आपको जिक्र किया, यहाँ बेस्ट क्लासेस या मैं कहूंगा बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल आपको मिल जाएंगे आरडब्ल्यू ऐप पर। वो आपकी चॉइस है कि आपको उनसे कब वो मोहब्बत करनी है उन कोर्सेज से, कब उन्हें पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, मुझे जानकारी देनी थी आप सबको कि भाई आप किस किस तरह से जा सकते हैं, कैसे कैसे एंट्री, और आपको क्या सोच करके कहाँ क्या तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिल गया होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसमें हमें तो इस वैकेंसी को और ढूंढ रहा था जिसके बारे में आपने नहीं बताया, क्या मैं उसकी तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो अगर मुझे लगेगा कि ऐसी क्वेरीज बहुत ज्यादा है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो कर लूंगा, फिर उसमें आके गाइड कर दूंगा आपको। बहरहाल आपको बहुत बहुत फायदा इस वीडियो से मिला होगा। अगर आप भटक रहे होंगे मुझे किसकी करनी चाहिए, किसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, उससे आप एक दिशा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।